पीएलसी के एनओ और एनसी कंटेक्ट को समझने के लिए मैंने ये सिंपल सा सर्किट बनाया है। इसमें 24 वोल्ट सप्लाई लगाई है, कॉमन के ऊपर मैंने 24 वोल्ट दिए हैं और यहाँ पे नॉर्मली ओपन पे मैंने एक बल्ब लगा दिया और अप साइड पे पीएलसी का नॉर्मली ओपन कंटेक्ट लगा दिया। इस टाइम सप्लाई नहीं आ रही क्योंकि स्विच अभी प्रेस नहीं किया, इसलिए यहाँ पे 0 वोल्ट होंगे, 24 वोल्ट नहीं आ रहे, इसलिए ये सिग्नल भी लो है। मैंने नॉर्मली ओपन स्विच का कंटेक्ट यूज किया और पीएलसी का भी नॉर्मली ओपन यूज किया और ये सेम वर्क कर रहे हैं। अब अगर हम राइट साइड पे देखें तो सेम पावर सप्लाई और कॉमन के ऊपर 24 वोल्ट दिए हैं और नॉर्मली क्लोज से यहाँ से मैंने आउट किए वोल्टेज, तो ये मेरा बल्ब ऑन हो गया। लेकिन यहाँ पे जब मैंने नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट लगाया पीएलसी के अंदर तो मेरा ये ग्रीन नहीं हुआ, ये एक्टिव नहीं हुआ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ गई, इसमें नॉर्मली क्लोज उस तरह काम नहीं करता जिस तरह नॉर्मली ओपन करता है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स को कंफ्यूजन होती है और इसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे एक बात 100% क्लियर कर देंगे कि लिमिट स्विच कोई भी हो सकता है, वो किसी वाटर लेवल का हो सकता है, किसी प्रेशर स्विच का कोई कंटेक्ट हो सकता है, कोई रिले का कंटेक्ट हो सकता है, उसका पीएलसी के नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट से कोई लिंक नहीं है। ये दो सेपरेट चीजें हैं, इनको आपस में अगर हम लिंक करेंगे तो कंफ्यूजन रहेगी, इसलिए हमने टोटली यहाँ पे नो लिंक के ऊपर क्रॉस लगा दिया कि ये दोनों सेपरेट चीजें हैं। नॉर्मली ओपन कंटेक्ट उस टाइम वर्क करेगा जब इनपुट हाई होगी, यहां से हमें क्लियर हो रहा है आई 0.0 अगर 0 होगी तो ये ग्रीन नहीं होगा, ये एक्टिव नहीं होगा। जैसे ही इनपुट 1 होगी तो ये एक्टिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पीएलसी का नॉर्मली ओपन कंटेक्ट वहां यूज करूंगा जहां मैंने 1 सिग्नल को रीड करना हो। 24 वोल्ट जिस इनपुट पे आ रहे होंगे, यहाँ पे जो भी इनपुट लिखी होगी या जो भी एड्रेस होगा उसके ऊपर 24 वोल्ट अगर होंगे तो ये एक्टिव होगा, अगर 0 वोल्ट होंगे उस इनपुट के ऊपर तो ये एक्टिव नहीं होगा। और नॉर्मली क्लोज इसका ऑपोजिट वर्क करता है, जहां मैंने 0 वोल्ट को रीड करना है वहां मैं नॉर्मली क्लोज लगाऊंगा पीएलसी का कंटेक्ट। अब ये 0 वोल्ट और ये 1 वोल्ट ये किसी भी कंटेक्ट से आ सकते हैं, ये किसी लिमिट स्विच के नॉर्मली ओपन से भी आ सकते हैं और नॉर्मली क्लोज से भी आ सकते हैं। पीएलसी के रीड करने का कोई लिंक नहीं है कि ये आपने लिमिट स्विच के नॉर्मली ओपन से लिया या नॉर्मली क्लोज से लिया। अब यहाँ पे मेरी इनपुट 0 है, आई 0.0, इसने यहाँ ग्रीन कर दिया क्योंकि मैंने नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट लगाया पीएलसी के इनसाइड। इस स्विच का नॉर्मली ओपन कंटेक्ट यूज किया मैंने, इनपुट आई 0.00 है क्योंकि स्विच अभी मैंने प्रेस नहीं किया, और यहाँ पे पीएलसी का नॉर्मली ओपन कंटेक्ट यूज किया। जैसे ही मैं लिमिट स्विच को प्रेस करूंगा इनपुट हाई हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इट मींस के 24 वोल्ट यहाँ पे आ गए, तो ये इनपुट 0.0 हाई हुई, इससे मेरी आउटपुट भी 0.0 हाई हो जाएगी। अब नॉर्मली क्लोज पे कनेक्ट करने से 24 वोल्ट डायरेक्ट आउट हो गए, इवन कि मैंने प्रेस नहीं किया स्विच को, तो ये 1 यहाँ पे जैसे ही आएगा तो ये ग्रीन हो गया, ये एक्टिव हो गया और मेरी Q 0.0 हाई हो गई है। इवन के मैंने नॉर्मली क्लोज पे भी कनेक्ट करके देख लिया और नॉर्मली ओपन पे भी कनेक्ट करके देख लिया। तो लिमिट स्विच के मैं किसी भी कंटेक्ट पे कनेक्ट करूं, पीएलसी उसको रीड तभी करेगी जब वो इनपुट हाई होगी, वो किसी भी कंटेक्ट से आए। और यहाँ पे मैंने जैसे ही प्रेस किया तो इनपुट लो हो गई, आई 0.0 लो होने की सूरत में ये एक्टिव नहीं रहा और मेरी आउटपुट भी लो हो गई। अब मैं नेक्स्ट 4 ऑप्शन देखूंगा। फर्स्ट ऑप्शन में मैंने नॉर्मली ओपन पे कनेक्ट किया है वायर को। उसकी रीजन ये है कि हम कंसिडर करते हैं कि ये लिमिट स्विच एक वाटर टैंक के ऊपर लगा हुआ है जिसमें वाटर फिल हो रहा है, और अगर उसमें वाटर एक लेवल से ऊपर जाएगा तो लिमिट स्विच जैसे ही ऑपरेट होगा तो मेरा पंप चल पड़ेगा। उससे पहले पंप नहीं चल रहा क्योंकि वाटर का लेवल डाउन है टैंक में, जैसे ही फिल हुआ वाटर चला ताकि वाटर ओवरफ्लो ना हो जाए टैंक से। ये एक केस है। और अब यहाँ पे मैं एक सेकंड केस देखता हूँ जिसमें मैं नॉर्मली क्लोज पे लगा देता हूँ वायर को। अब मेरा ये पंप चल पड़ा है, ये वो पंप है जो टैंक में से वाटर को ड्रेन कर रहा है और ये कंटिन्यू ड्रेन करता जा रहा है। लेकिन अगर डाउन साइड वाटर आता है बहुत ज्यादा और एक डाउन लेवल पे एक स्विच लगा हुआ है, वो जैसे ही ऑपरेट होगा तो ये पंप बंद हो जाएगा। इन दोनों केसेस में हमने देखा कि लिमिट स्विच के नॉर्मली क्लोज या नॉर्मली ओपन पे हम फील्ड के रेफरेंस से लगाते हैं वायर। पीएलसी का इससे कोई लिंक नहीं होता कि नॉर्मली ओपन पे लगाई है या नॉर्मली क्लोज पे लगाई है। वो जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा 1 का, वो अपनी बिट को 1 करेगी पीएलसी और आउटपुट को हाई करेगी। अब नेक्स्ट केस में हम देखते हैं कि अगर मैं पीएलसी का नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट यूज करूंगा तो मेरी मोटर जो पहले बंद थी वो पहले ही चल रही होगी। अब यहाँ पे नॉर्मली ओपन के ऊपर वोल्टेज नहीं आ रहे, लेकिन नॉर्मली क्लोज मैंने यूज किया है। नॉर्मली क्लोज उस टाइम वर्क करता है जब इनपुट 0 होगी, और ये इनपुट 0 है इसलिए मेरी ये आउटपुट Q 0.0 हाई है और मोटर चल रही। और यहाँ पे अगर मैं स्विच को प्रेस करूंगा तो यहाँ 1 आने की सूरत में नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट लो हो जाएगा और मेरी आउटपुट ऑफ हो जाएगी। और नेक्स्ट केस में अगर मैं इसको नॉर्मली क्लोज पे लगाऊं तो अब यहाँ पे मोटर ऑफ हो गई है क्योंकि ये सिग्नल 1 हो गया है, इसको 0 होना चाहिए फिर ये ट्रू होगा। जैसे ही मैंने प्रेस किया ये 0 हुआ तो यहाँ 1 हो गया। अब ये जो लिमिट स्विच है ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ये हमारा किसी वाटर टैंक का लेवल सिस्टम हो सकता है, उसके ऊपर लिमिट स्विच हो सकता है। कोई एयर टैंक का प्रेशर स्विच हो सकता है, उसमें लिमिट स्विच ये लगा हुआ है। और अगर हम नेक्स्ट देखें प्रेशर कंट्रोलर, उसमें रिले लगी होगी, रिले में 3 पॉइंट होंगे, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज और कॉमन का
ये इस तरह कंटेक्ट उसी तरह वर्क करेंगे, कोई टेम्परेचर कंट्रोलर हो सकता है और यहाँ पे एक हॉपर लेवल स्विच हो सकता है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें इन पे पीएलसी कैसे कनेक्ट होगी, कॉमन पे 24 वोल्ट देंगे, आई 0.1 पे ये जाएगा, आई 0.2 पे ये जाएगा, आई 0.3 पे ये जाएगा। अगर ये किसी वजह से प्रेशर इंक्रीज हुआ, अभी प्रेशर लो है इसलिए कंटेक्ट यहाँ पे आया हुआ है, 24 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं इसलिए ये एक्टिव नहीं है। यहाँ पे तब आएंगे जब प्रेशर इंक्रीज होगा एक लिमिट से, जो हमने इस कंट्रोलर में लिमिट दी होगी उससे ऊपर जैसे लिमिट जाएगी तो फिर ये रिले ऑन हो जाएगी और ये कॉमन से 24 वोल्ट नॉर्मली ओपन पे आएंगे और ये इनपुट मेरी हाई हो जाएगी। और उसके बाद टेम्परेचर अगर मैंने 400 का इसको अलार्म लिमिट दी हुई है, जैसे ही उस अलार्म लिमिट पे पहुंचेगा तो फिर ये रिले ऑन होगी और यहाँ पे ये कंटेक्ट चेंज करेगी और नॉर्मली ओपन पे सप्लाई आएगी और फिर ये ग्रीन होगा मेरा कंटेक्ट पीएलसी का। और ये लास्ट इसी तरह जैसे ही हॉपर लेवल इंक्रीज होगा तो लिमिट स्विच ऑपरेट होने की जरूरत में, ये इसको हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। ये मैंने तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो पीएलसी के इनसाइड हम तीनों इनपुट्स को इस तरह सीरीज में कनेक्ट करेंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर प्रेशर हो, उसके बाद टेम्परेचर हो, उसके बाद हॉपर लेवल हो, फिर मेरी आउटपुट हाई होगी। अगर मैंने यहाँ पे कोई लगाई है, इनमें से कोई एक हो और दूसरा ना हो तो फिर ये आउटपुट हाई नहीं होने देगा। इसको हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। और नेक्स्ट अगर मैं इन टू को पैरेलल कर दूं, प्रेशर या टेम्परेचर में से कोई एक भी हो और नेक्स्ट हॉपर लेवल जैसे ही हाई होगा तो आउटपुट हाई हो जाएगी। ये इन दोनों का वेट नहीं करेगा, इसलिए हमने ये इन टू का पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिया और इसका यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन बना दिया। इस तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं पीएलसी के प्रोग्राम बनाने के लिए, जिसमें हम डिफरेंट लेवल, प्रेशर, टेम्परेचर, एनालॉग वैल्यूज उनसे भी डिजिटल कंटेक्ट बना के यूज करते हैं। अब मैं नेक्स्ट एक पीएलसी का स्मॉल प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें हम इनपुट को हाई करेंगे, लो करेंगे और पीएलसी के इनसाइड नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट लगा के उसका बिहेवियर एग्जैक्ट देखेंगे कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में किस तरह होता है। पीएलसी में प्रोग्राम बनाने के लिए मैंने सॉफ्टवेयर वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल किया हुआ है, उसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि उसकी वजह से लैपटॉप की स्पीड स्लो हो जाती है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेश कर दूंगा, उसमें मेरा कोई भी फ्रेंड देख सकता है कि उसके क्या बेनिफिट होंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया और ये हम ओपन कर लेते हैं वर्चुअल मशीन को और इसको रन मोड में डाल लेते हैं। स्मैटिक मैनेजर में 300 पीएलसी मैंने यूज की है, उसमें हम स्मॉल प्रोग्राम बनाएंगे जिससे हमें कंटेक्स्ट के बारे में पता लगेगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे सिमुलेटर ओपन कर लेता हूँ। ये सिमुलेटर ओपन कर लिया मैंने और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर देंगे इसी सिमुलेटर के इनसाइड। ये क्विकली डाउनलोड हो गया और अब मैं सिमुलेटर को रन मोड में डाल देता हूँ। सिमुलेटर रन मोड में चला गया। कोई भी ब्लॉक ओपन करते हैं, सबसे पहले ये फर्स्ट ब्लॉक ओपन कर लेते हैं और इसको अगर हम देखें ऑनलाइन जाके, ये ऑनलाइन जा रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ इसको और यहाँ पे मैं एक नेटवर्क ऐड करता हूँ। ये मैंने नेटवर्क ऐड किया और फर्स्ट नेटवर्क को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपनी इनपुट लगाऊंगा। अभी मेरी इनपुट लो है, आउटपुट भी लो है। ये इनपुट मैंने यहाँ पे लिख ली है आई 0.0, ये इनपुट की बाइट होगी और ये क्यू 0 की बाइट है। ये दोनों जीरो हैं, सब कुछ जीरो है। तो अब मैं यहाँ पे नॉर्मली ओपन लगाऊंगा, ये नॉर्मली ओपन कंटेक्ट यहाँ पे लगाऊंगा। इसको मैं इनपुट दे दूंगा आई 0.0, ये मेरी इनपुट। और इसको मैं सिंबल अगर लिखना चाहूँ तो सिंबल टेबल में जाके एडिट करके इसका मैं नेम लिख सकता हूँ। ये मैंने वाटर लेवल स्विच इसका नाम लिख दिया है, इस तरह हम लिख लेंगे। और अब मैं यहाँ पे एक आउटपुट लगा लेता हूँ, क्यू 0.0 क्यू होगी। अब अगर हम इसको सेव करें और डाउनलोड कर दें, यहाँ पे मैंने इसके सिंबल में लिखा है वाटर पंप है ये, और इसको हम डाउनलोड करेंगे पीएलसी के इनसाइड। और अब मैं ऑनलाइन जाऊंगा। अब अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये हमें आउटपुट लो बता रहा है क्योंकि इनपुट भी लो है, आउटपुट भी लो है। अब मैं यहाँ पे इनपुट को हाई करूंगा, जैसे ही मैंने इनपुट को हाई किया आउटपुट भी हाई होगी। जैसे ही मैं इनपुट को लो करूंगा आउटपुट भी लो होगी। ये इनपुट हाई या लो, फील्ड में कोई स्विच होगा, वो लेवल स्विच हो सकता है, कोई टेम्परेचर स्विच हो सकता है या कंट्रोलर, उस स्विच के नॉर्मली क्लोज या नॉर्मली ओपन किसी भी कंटेक्ट से ये इनपुट आ सकती है। यहाँ पे अगर एक टाइमर लगा दूं क्विकली चेक करने के लिए, हम यहाँ पे इसी टाइमर को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। टाइमर मैंने T14 यूज नहीं करना क्योंकि T14 ऑलरेडी यूज हुआ है, इसलिए मैं T1 यूज कर लेता हूँ, वो यूज नहीं हुआ हुआ। और इसमें यह टाइम डाल दूंगा मैं, इसमें 30 मिली सेकंड का पड़ा हुआ है, यहाँ मैं 30 सेकंड डाल लेता हूँ। अब ये टाइमर मैंने क्यों लगाया, मैं यहाँ पे इनपुट के बाद वेट करना चाह रहा हूं। अगर 30 सेकंड तक ये कंटिन्यू इनपुट हाई रहेगी फिर मेरी आउटपुट हाई होगी। समटाइम्स वाटर में वेरिएशन होती है, उसमें मूवमेंट होती है, मे बी लिमिट स्विच उसकी वजह से ऑपरेट हो गया हो और मेरा पंप वैसे ही चल पड़े, अभी लेवल उतना इंक्रीज नहीं हुआ, इसलिए मैं इसके अंदर एक टाइमर लगा दूंगा। 30 सेकंड तक वेट करेगा। अगर इनपुट स्टिल हाई रहेगी तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में वो वाटर का लेवल इंक्रीज हो चुका है। अब हम इसको 1 करते हैं, ये मैंने 1 किया। अब मेरी आउटपुट हाई नहीं हो रही क्योंकि ये 30 सेकंड का टाइम चल रहा है। अब जब तक ये ट्रू नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा, तब तक ये आउटपुट हाई नहीं होने देगा।
अब यहाँ मैं एक और काम करता हूँ, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं कि मैं यहाँ पे एक और नेटवर्क ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर, इसको ऑफलाइन जाएंगे और इसमें एक नेटवर्क ऐड कर लेंगे। उस नेटवर्क में मैं ये करता हूँ कि इस टाइमर को यूज कर लेता हूँ कि अगर मेरा टाइमर 0 हो, जैसे ये अभी 0 है, इसके ऊपर मैं नाम लिखूंगा T1, क्योंकि मैं इसको टाइमर को यूज करना चाह रहा हूँ। फील्ड की इनपुट को यूज करना हो तो उसका एड्रेस देंगे, अब मैंने टाइमर को यूज करना है तो मैं उसका एड्रेस दूंगा। इसके आगे मैं एक Q आउटपुट लिख लूंगा, Q0.1 लिख लेता हूं, Q0.1। ये मैंने एक हारन लगा दिया इसके ऊपर, इस आउटपुट के आगे एक रिले लगी हुई है और उस पर एक हारन लगा हुआ है। ये मैंने इसलिए लगाया कि अगर इनपुट मेरी हाई हो, वाटर लेवल इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो 30 सेकंड तक मेरा हारन बजता रहे, ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरा वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं। अब हम देखते हैं कि ये आउटपुट हाई होगी या नहीं होगी। अब मैंने इसको ऑन किया। अब यहाँ पे एक दूसरा प्रॉब्लम हमें नजर आ रहा है, मैंने अभी इनपुट हाई नहीं की क्योंकि टाइमर लो है, टाइमर की आउटपुट हाई नहीं है। अब ये वाला कंटेक्ट नॉर्मली क्लोज टाइमर की लो बिट को रीड कर रहा है, क्योंकि टाइमर लो है इसलिए उसने 1 कर दिया हुआ इसको, और ये आउटपुट मेरी ऑन हो गया और मेरा हारन ऑन हो गया है। इवन कि मेरा टैंक में वाटर लेवल स्विच ऑपरेट ही नहीं हुआ, लेकिन ये टाइमर लो सिग्नल की वजह से इस हारन को कंटिन्यू ऑन कर देगा। तो इसको सेव करने के लिए यहाँ पे मैं इसको ऑफलाइन जाता हूं और यहाँ पे भी ये इनपुट डाल लेता हूं नॉर्मली ओपन, ताकि अगर इनपुट आए तो फिर ये मेरा टाइमर और हारन चेक हो। अगर मेरी इनपुट हाई नहीं हो रही तो फिर मुझे इस हारन की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको डाउनलोड करूंगा पीएलसी में और अब हम ऑनलाइन जाके देखेंगे। अब ये हारन मेरा नहीं बज रहा, इसलिए कि मेरी इनपुट ही नहीं है। जब तक इनपुट नहीं आएगी वो आउटपुट नहीं देगा। अब मैं यहां से इनपुट को हाई करूंगा, ये मैंने इनपुट हाई कर दी, ये मेरा टाइमर चल गया। अब ये 30 सेकंड का टाइम है, ये टाइम खत्म होने में देर लगाएगा, लेकिन उस टाइम तक मेरा ये हारन बजता रहेगा। अब ये 30 सेकंड टाइम ज्यादा है, मैं इस इनपुट को ऑफ कर लेता हूं और यहाँ पे इसको 30 को 10 सेकंड कर लेता हूं, ताकि हम जल्दी से देख लें ये ऑन कैसे होगा। और अब इसको डाउनलोड कर लूंगा मैं और अब ऑनलाइन चले जाएंगे। अभी इनपुट लो है इसलिए मेरी हारन नहीं बज रही। अब मैं इनपुट को हाई करूंगा, ये मैंने इनपुट हाई कर दी 0.0। जैसे ही मैंने हाई की ये मेरा टाइमर चल पड़ा है और Q0.1 ऑन होगी हारन की। अब जैसे ये 10 सेकंड कंप्लीट होंगे, ये T1 1 हुआ, यहां पे इन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब ये टाइमर T1 हाई हो चुका है। तो ये 0 को रीड करने के लिए, टाइमर की 0 बिट को रीड करने के लिए यही हमने लगाया नॉर्मली क्लोज। ये इस वजह से डिसेबल हो गई है इससे आगे और मेरा हारन ऑफ हो गया है, क्योंकि अब मेरा पंप चल चुका है। अब ये पंप उस टाइम तक चलता रहेगा जब तक ये मेरा लिमिट स्विच ऑफ नहीं होगा। अगर ये ऑफ हो जाएगा 5 मिनट या 10 मिनट्स के बाद, तो फिर ये पंप ऑफ हो जाएगा। अगर मैं इसको ऑफ करूं, ये ऑफ हो गया, इट मीन्स कि वाटर का लेवल डाउन हो गया, लिमिट स्विच ने अपनी पोजीशन चेंज की है, लो हो गई इनपुट, तो मेरा यहाँ पे पंप भी बंद हो गया। इस तरह हम एज पर सिचुएशन कंटेक्ट यूज करते हैं, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। आई होप मेरे किसी फ्रेंड को क्लियर हुआ होगा। अगर हम डाउन साइड पे देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी तरह ही प्लांट में डिफरेंट नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन, वो डिफरेंट मेमोरी हो सकती हैं, वो डीबी के एड्रेस हो सकते हैं, वो टाइमर हो सकते हैं, वो फिजिकल इनपुट्स हो सकती हैं, वो कोई भी चीज हो सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कंपैरेटर लगा हुआ है, इस कंपैरेटर के आगे भी एक मेमोरी बिट लगा हुआ है। इस मेमोरी बिट को हम कंपैरेटर की आउट से जब 1 करेंगे और मैं इस मेमोरी बिट को डाउन यूज करूंगा अगर अपने प्रोग्राम के इनसाइड, ये मैंने यूज किया हुआ किसी जगह पे। अगर मैं देखूं नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट ऐसे ही यूज होंगे। अगर मैंने किसी 1 कंडीशन को रीड करना है तो मैं नॉर्मली ओपन लगाऊंगा, और अगर मैंने किसी 0 कंडीशन को रीड करना है तो मैं नॉर्मली क्लोज लगाऊंगा। आई होप मेरे किसी भी फ्रेंड को क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट का कंसेप्ट क्या है। स्विच फील्ड से लिंक है उसका, पीएलसी का उससे कोई लिंक नहीं है, वो सेपरेट चीज है, वो सेपरेट चीज है। मैं स्टिल इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा पीएलसी के प्रोग्राम पे कि हम मेमोरी, ये बिट, इनपुट, आउटपुट ये किस तरह यूज करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप हम बनाते जाएंगे। अगर मेरे किसी भी फ्रेंड ने पीएलसी लर्निंग करनी है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आई होप ये वीडियो किसी की हेल्प करेगी। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।